गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ का मैं चैप्टर 5 अब स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें पहले आप देखो जरा, जो चैप्टर 5 का पहला पेज है इस पर लिखा हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर वेरिएबल और कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। ठीक है। एग्जाम्पल, वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज्ड फॉर वेरिएबल आर। आपको क्या करना है, आपको इसे भी फिल करना है। तो आप यहाँ पर वेरिएबल के लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ करे जाते हैं, यू विल राइट द नेम ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स, नो जनरली जो यूज़ करे जाते हैं। दूसरा है वेरिएबल कैन टेक, कौन कौन से वेरिएबल ले सकते हैं, और कांस्टेंट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज फॉर कांस्टेंट आर। अब कांस्टेंट के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिया जाता है क्या? ठीक है, कांस्टेंट कैन टेक। ठीक है। तो आप ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझें कि वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करे जाते हैं वेरिएबल के लिए, कौन से, और कुछ कांस्टेंट के लिए भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करे जाते हैं क्या? अगर करे जाते हैं तो उनका नाम। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के दो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्रेशन के दो एग्जाम्पल्स हैं एक्सप्रेशन के। तो पहला है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब था जो केवल नंबर्स से बनता है, नंबर्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स से। ये मैं मेन बुक में बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर एक बार ओरली बता देता हूँ आपको, समझने की कोशिश करें अगर समझ में नहीं आया हो, नया आया नहीं हो तो। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको कांस्टेंट्स जो हैं वो केवल ऑपरेटर्स के साथ, जैसे 2+3 = 5, दिस इज अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। 2+3 = 5, क्योंकि यहाँ पर वी आर यूजिंग कांस्टेंट्स एंड वी आर यूजिंग ऑपरेटर्स, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक के बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इन विच वी यूज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इट इंक्लूड्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी एग्जांपल अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मेन बुक का वीडियो है आप उसे देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एल्जब्रा एज जनरलाइजेशन। एल्जब्रा एज जनरलाइजेशन का मतलब हुआ कि आपने क्या किया, सपोज एक एग्जांपल है इसका कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसको लिखते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन हम उसे शो करते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, जहाँ पर एल का मीन्स लेंथ हो गया, बी का मतलब ब्रेथ हो गया। तो एल और बी आर यूजिंग एल एंड बी टू, उसको एक जनरल फॉर्म देने के लिए हम इस तरह से एक एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म देने के लिए हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से और भी एक्सप्रेशंस बन सकते हैं और एग्जांपल्स मैं पहले बता चुका हूँ। और इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके दो पार्ट होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल होते हैं। जैसे 2x + 5 = 3x + 1। ये क्या हो गया, एक ये एक इक्वेशन है कि इधर वाला पार्ट LHS वाला पार्ट RHS वाले के इक्वल है। और ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको यहाँ फिल करना है कि इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल यहाँ पर फिल करेंगे आप। तो ये सारा वर्क मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अंदर जब मैंने आपको इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिटेल्स बताए थे तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, बस इनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, और लिखने के बाद एक पिक खींच के मेरे पास भेजेंगे आप ये। Now come to first question. Now come to first question. Identify the variable and constant of the given expressions. आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे हमने जैसे 3x + 4 है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ किया और कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया वो लिखना है। सपोज ये देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट का ए ले लेते हैं। फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का ए है 3x + 4, फर्स्ट का ए है। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है,
तो वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक ही है, वो है x, राइट, x। और इसके अंदर कांस्टेंट कौन कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं, जो कांस्टेंट कहे जाते हैं, कांस्टेंट है 3, 3 भी तो कांस्टेंट है, 3 भी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है 4। तो हमने 3 और 4 को और x को यूज़ करके इसे बना दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये लिखना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस में वेरिएबल हैं और कौन से कांस्टेंट है, और उनका वैल्यू जो है वो लिखनी है। एक एग्जांपल और इसमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसका डी पार्ट, डी पार्ट है 5 + 3x, ठीक है, 5 + 3x। फिर लिखेंगे वही वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x, वी आर यूजिंग x एज अ वेरिएबल, एंड कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 5 एंड 3, ठीक है, 5 और 3, क्लियर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बाकी के दो आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं, राइट द वेरिएबल्स यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। अब इक्वेशन का मतलब है इक्वल का साइन लगा हुआ होगा, इसके अंदर हमें वेरिएबल यूज़ का, इक्वेशन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, बस आपको केवल वेरिएबल लिखना है। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, पहला ए पार्ट है इसका, 2x + 1 = 10, ठीक है, 2x + 1 = 10। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल यूज लिखना है, वेरिएबल, वेरिएबल यूज, तो वेरिएबल यहाँ पर हो जाएगा x, बस ये आंसर हो गया आपका, आपको कुछ नहीं करना, बस यही है। कोई थोड़ा टेढ़ा सा देखते हैं, r ले लेते हैं ज़रा, ठीक है, इसका जो r पॉइंट है ना, r, आई एम सॉरी, f है, f है, f है m/5 = 10। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज़ किया, एक ही दिख रहा है भाई, वेरिएबल कौन सा यूज़ किया, m, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे, थर्ड वन है ना, इजी है। थर्ड वन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, इनमें से इक्वेशंस कौन सी हैं, और आपको पता है इक्वेशन में बीच में इक्वल का साइन लगता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो ये इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें केवल कांस्टेंट यूज़ करें तो ये भी इक्वेशन नहीं है। इसके अंदर भी देखो आप, सारे कांस्टेंट हैं, कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया है। और ये वाला 15 = 5 + a, यस, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 15 = 5 + a, ये क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या है, इक्वेशन, ये होगी, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हो गई है, आसान था। फिर लिखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग वेइंग स्केल्स एंड, देखो वेइंग स्केल दिया हुआ है, इस पे दोनों तरफ वेट रखा हुआ है, एक तरफ क्या रखा हुआ है y kg और 7, और एक तरफ रखा है 18 kg, और ये चाहते क्या हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मेज़रमेंट के लिए लिख रखा हुआ है स्केल, इस स्केल के दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो बैलेंस दिख रही हैं मुझे, दोनों बराबर हैं, और अगर वो दोनों बराबर हैं तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ये है 18 kg, और इस तरफ दिया है 22 और 7, इसका मतलब है आप इसे लिख सकते हो 22 + 7 kg = 18, क्योंकि ये बैलेंस हैं तो दोनों को आपको बैलेंस में लिखना पड़ेगा, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इतना ही इसका आंसर होगा, आपको कन्वर्ट करना है। ऐसे ही आपको बी पार्ट है, बी पार्ट आप अपने आप करेंगे 3 kg 4 kg, तो 3 + 4 हो गया, और यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर दिखाया है, शो किया गया है। इक्वेशन के दोनों तरफ के हमें LHS और RHS मिल गए। अब देखें आगे, फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स के लिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम 1 by 1 इसे लिखते आप जा रहे हैं और इनको कन्वर्ट करते जाएंगे। देखिए पहला है
फर्स्ट है 4 लेस देन बाई, 4 लेस देन बाई, ठीक है। तो इसको जरा कैसे करेंगे इसको, 4 लेस देन बाई, यानी बाई में से 4 कम करना है, 4 लेस देन बाई, बन गई ये एक्सप्रेशन, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि ये वेरिएबल कांस्टेंट से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका ये ए पार्ट था, ए, इसका ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट देखते हैं। 3 मोर देन एक्स, 3 मोर देन एक्स, इसका मतलब हुआ x से 3 ज़्यादा, तो ये जाएगा x प्लस 3, ठीक है। ये बन गया दूसरा। सी पार्ट लिखते हैं इसका, सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, 2 टाइम्स x टाइम्स x मोर देन 3, ठीक है। 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम कितने टाइम है, 2 टाइम्स x है ना, तो 2 टाइम x लिख लो पहले, 2x हो जाएगा। 2 टाइम x का मतलब 2x, और मोर देन 3, तो इसका मतलब है कि 3 से ज़्यादा, 3 ले लेंगे। 2 टाइम x मोर देन 3, इसका मतलब हो गया कि 2x प्लस 3 हो गया ये। नेक्स्ट इज डी पार्ट, ये है m डिवाइडेड बाई 9, m डिवाइडेड बाई 9, m डिवाइडेड बाई 9, तो m को डिवाइड कर दो 9 से, या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं m डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो बस हमें एक्सप्रेशन बनाना है अभी, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, और इसके बाद हम कल करेंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको करने हैं।